पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। सीपी और एमपी में अनुपात 90:120 इज इक्वल टू 3:4। दिस इज द आंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैजिक विद राखी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस देखकर उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो हम आज क्या नया लाए हैं? आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे कॉम्बो को लाए हैं। इससे पहले वाले में फर्स्ट कॉम्बो को हमने डिस्कस किया था, जिसपे हमने सब कुछ विक्रय मूल्य पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। मतलब कि विक्रय मूल्य से आधारित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व किया था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्रय मूल्य मतलब सीपी और एमपी अंकित मूल्य, इस पे जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन लिखा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% का छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ होता है। तो क्या बोल रहा है? सीपी और एमपी मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में उसका रेशियो पूछ रहा है। एक चीज इसमें ध्यान देना, जब भी सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो सीपी का मतलब क्या होता है? तो 100 माइनस छूट, मतलब कि जो भी हमारा छूट दिया रहेगा ना, उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे। एमपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? 100 और जो भी हमारा परसेंटेज लाभ या जो भी दिया होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। बस इसी दोनों का हम यूज करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो सीपी और एमपी में रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीपी कैसे निकाल लेंगे? तो ये हो गया 100 माइनस छूट हमारा कितना था? 10% का, तो कितना आ गया हमारा? 90। और यहाँ और क्या पूछ रहा है? एमपी मतलब कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम कैसे निकालेंगे? 100 प्लस यहाँ लाभ कितने का था? तो 20 का, तो कितना आ गया हमारा? 120। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दोनों में रेशियो पूछ रहा है। सीपी रेशियो एमपी कितना हो जाएगा? 90:120। और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में चल गया? 3 और ये 4, मतलब हमारा क्या आ गया? 3:4। मतलब कि इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा कोई वस्तु है वो अगर 3 रुपए का है तो उसपे वो अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है? 4 रुपए लिखा हुआ है। मतलब कि 3 रुपए की वस्तु पर उसने अंकित मूल्य 4 रुपए लिखा हुआ है। इसीलिए 10% का छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। चलो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, मतलब लगातार छूट वाला। जैसे हम कभी भी मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ बड़ा बड़ा सेल लिखा रहता है, 20 प्लस 10% डिस्काउंट, 40% प्लस 20% का डिस्काउंट। तो उसको हम कैसे समझेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। 1000 रुपए का एक कुर्ता जो है उस पर 20% और 10% का 2 लगातार छूट दिया गया है। तो वह कुर्ता जो ग्राहक को है वो कितने का मिलेगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ये रहेगा ना, कुर्ता जितने का भी हो या सामान जितने का भी, उसको हम 100 बेस मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? पहले उसको 20% का छूट दिया गया। अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20% का अगर इसको छूट दिया गया तो यहाँ कितना आ गया हमारा? 80 रुपए। इसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद उसको 10% का फिर से छूट दिया गया। मतलब अब हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम 80 पे अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 80 पे जब हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो हमारा कितना आ गया? 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 72, ठीक है। मतलब कि जो हमारा 100 रुपए का सामान रहेगा उसको हमको कितने का मिला? 72 का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो कुर्ता था वो हमारा 1000 का था। यहाँ पे हमने क्या माना था? 100 का। दिया कितना था यहाँ पे? 1000। इन 2 जीरो से ये जो 2 जीरो काट दिया, मतलब 1 रेशियो हमारा 10 रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? बस 72 में 1 0 ऐड कर देंगे। मतलब कि जो हमारा वो 1000 का कुर्ता था वो हमको कितने में मिल जाएगा? इतने में मिल जाएगा, ठीक है, 720 रुपए में। इसको अधिकतर लोग क्या कर देते हैं? सिंपल इसको ऐड कर देते हैं, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, और ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे निकालेंगे, एक बार उस पे पहले 20% निकालेंगे, फिर 10% जो हमारा यहाँ पे आएगा उसका हम 10% निकालेंगे, और इस तरह आ गया हमारा आंसर।
चलो हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कि बेईमान दुकानदार वाला। अब एक ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे कि हम कहीं पे 1 किलो सामान लेने गए हैं, तो उसके जगह हमको वो 700 ग्राम दिया और वो क्या बोला कि मैंने एकदम तुमको कम प्राइस पे दे दिया या फिर एकदम सही मूल्य में दे दिया। और वो करता क्या है, तो वो जो तराजू होता है या जो भी होता है उसके नीचे एक चुंबक लगा दिया मान लो। अभी तुम्हें तो पता नहीं चला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं, और इसको हम एकदम देसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे हमको कोई ना मेथड लगाना हो ना कुछ भी, सीधे हमारा आंसर भी आ जाए। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब कि वो बोलता है कि ये सामान मैं उतने ही का दे रहा हूँ जितने का लेके आया हूँ, ठीक है, लेकिन वो 1 केजी के जगह सिर्फ 800 ग्राम ही देता है हम लोग को। तो हमको लाभ, तो उसको जो लाभ कितने का हुआ यही वो पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एकदम देसी तरीके से सोचो कि वो कितना हमको सामान दिया। तो सामान हम लोग को कितना दिया, वो 800 ग्राम दिया, ठीक है, 800 ग्राम दिया, ठीक है। और लेकिन वो हमसे पैसे कितने का लिया, तो पैसा हमको लिया 1000 ग्राम का। यही तो बोल रहा है ना, हमने 1 केजी सामान लेने गए थे और वो दिया कितना हम लोगों को, 800 ग्राम। मतलब कि वो जो है वो 200 ग्राम को अपने पास रख लिया, मतलब इस 200 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे लगा देंगे, जो हमारा यहाँ आया है उसको हम ऊपर लिख देंगे अपॉन, यहाँ पे अब हमारा सीपी क्या हो गया, तो सीपी हमारा हो गया 800 इंटू 100, इससे ये कट गया। तो यहाँ पे हमारा इससे ये कटा 4 टाइम्स, 4 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में चल गया, 25। मतलब कि 25% का उसको लाभ कमा लिया वो। जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको देसी तरीके से सोचो और आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे क्या बोला था, 1 केजी सामान लेने गए लेकिन वो 800 ग्राम ही दिया। तो हमारा सीपी क्या हो गया, 800 ग्राम, प्रॉफिट उसको कितना हो गया, 200 ग्राम का। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, बस आ गया हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉम्बो को डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट कॉम्बो भी जरूर देखना। थैंक यू।